गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस इंटरेस्टिंग सी और प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं विष्णु और मैं बलरामपुर में पावर हाउस के पास 2 कमरे किराए पर लिए थे। साथ में किचन और लैट्रिन बाथरूम था। और ये बात वहीं की है। यूँ तो मैं अपनी वाइफ सिमरन के साथ यहाँ रहने लगा। मैं उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन में बापू की नौकरी कर रहा था। इस कॉलोनी में मेरा दफ्तर पास ही पड़ता। इस वजह से मैं अपनी पत्नी सिमरन के साथ यहाँ लेकर रहने लगा। शुरू में सब अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे मुझे मकान मालिक जो थे गजराज सिंह के बारे में रोज नई नई बातें पता चलने लगी। इस मकान में कुल 10 किराएदार थे। गजराज एक बहुत ही शराबी आदमी था। ये बात मुझे बाद में पता चली। वो सुबह 7 बजे पानी का मोटर चलाता। हम सभी किराएदार जल्दी बड़ी बाल्टियों में पानी भर लेते। बाद में अगर कोई किराएदार उससे पानी की मोटर चलाने को कहता तो वो उल्टी सीधी बकने लगता। इसके साथ ही वो शाम होते ही दरवाजे में कुर्सी लगाकर बैठ जाता और खुलेआम शराब पीता। कई किराएदारों ने इससे आपत्ति जताई। इस पर वो आज आग बबूला हो जाता और कहता, अगर ये घर पसंद नहीं है तो कहीं और जाकर कमरा ले लो। गजराज सिंह बोलते रहता। इसके साथ ही वो किराएदारों को हमेशा बुरी नज़रों से ही देखता। रात में अगर कोई किराएदारी उसके पास से निकलती तो भी वो कुछ बकता रहता। एक बार कमरे में चलो ये सब भी कह देता। मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे कि मेरे बगल वाले आर्या जी अपना किराया चुका नहीं पाए। बड़े ही सज्जन आदमी थे, बिहार के रहने वाले। गजराज सिंह ने उनके पास आए और उनकी वाइफ को ले गए और कहने लगे कि 1 तारीख को मुझे किराया हर हालत में मिलना चाहिए। अगर तू अभी तक किराया नहीं दे पाया, रात 10 बजे तक तो किराया लेकर नहीं आया कमरे में, तो तेरी पत्नी यहाँ रहेगी और उससे किराया वसूल लूँगा। इस समय भी उसने ही पी रखी थी। शराब का भक्का उसके मुंह से बड़ी तेज आ रहा था। सारे किराएदार हमारे इस किराए मालिक की ये रूप देखकर दंग रह गए। जैसे तैसे आर्या जी 8,000 रुपया किराया रात 10 बजे जमा कर दिए, वरना पता नहीं क्या होता। उस दिन के बाद से सब मकान मालिक गजराज से डरने लगे। 1 तारीख को सारे किराएदार किराए का इंतज़ाम कर लेते और गजराज को दे देते। लगभग 2 हफ्ते बाद की बात है, किसी कारणवश में सस्पेंड हो गया, जिससे मुझे आधी सैलरी मिलने लगी। इसलिए जो पैसे मिले तो मैंने मेरे जो दोनों लड़के थे उनकी पढ़ाई की फीस दी और बीमा की किस्त भर दी। मकान मालिक गजराज के बारे में, उसके किराए के बारे में बिल्कुल भूल ही गया। जैसे ही 1 तारीख आई, मैं इस शराबी मकान मालिक सुबह 7 बजे कमरे में आकर धक्का दिया। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ भाई विष्णु, जल्दी से मेरे 8,000 रुपया दे दो। आज लेकर गजराज अपनी रौबदार आवाज़ में बोला।
हमेशा की तरह उसके मुंह से शराब की तेज महक आ रही थी। मालिक, मैं किसी वजह से सस्पेंड हो गया तो आधी तनख्वाह बची, वो भी स्कूल की फीस भर दी लड़के की। तुम्हारे किराए के पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने कहा। मेरी बात सुनते ही वो क्रोधित हो उठा। ओ भाई विष्णु, मेरे को मेरा किराया मांगता है, कहीं से ला, गजराज बोला। मालिक, मैं आपका किराया हफ्ते भर में लौटा दूंगा, प्लीज़ मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं हाथ जोड़ते हुए बोला। तो उसने कहा, तेरे पास कल तक का वक्त है, कल शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले तो समझ जाना, वैसे भी तुम्हारी पत्नी है और मैं किराया वसूल लूँगा। मेरा वो बोला ऐसे मुझे बहुत अजीब लगा। उधर मेरी पत्नी कमरे में थी। मेरी पत्नी कमरे में सिमरन मेरे लिए ग्लास पानी लेकर ही आ रही थी। वो उसे गौर से देखा। उस वक्त मानो मेरा हालत ख़राब हो गया। वो वहाँ से चला गया, लेकिन डर से मेरा बुरा हाल हो गया, मेरा गला सूख गया। सिमरन मेरे लिए पानी लेकर आई, मैंने पानी पिया और रात होने पर सिमरन दोनों लड़कों को खाना खिलाकर कमरे में सुला दी और मेरे से बात करने लगी। यूँ तो मैं उसे बहुत पसंद करता था, उसे प्यार करता था, लेकिन आज मैं बड़ी ही परेशानी में था। सिमरन जान, अगर कल तक मैं किराया का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो क्या होगा? विष्णु, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अगर कल शाम तक तुम पैसे का इंतज़ाम कर लोगे, तुम चिंता मत करो। सुबह होते ही मैंने अपने अधिकारी को फ़ोन किया, वही मेरे बॉस थे। मैंने उनसे 8,000 रुपये की मदद मांगी, उन्होंने तुरंत हाथ खींच ली। फिर मैंने अपने एक करके ख़ास दोस्तों को फ़ोन लगाया और मजबूरी बताई, पर सब ने कोई ना कोई परेशानी बता दी। शाम 7 बजे तक पैसे का इंतज़ाम ना हो पाया तो गजराज आ गया। हाँ भाई विष्णु, जल्दी से ले मेरे पैसे, गजराज मकान मालिक बोला। मकान मालिक, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया, मैं गिड़गिड़ाया हाथ जोड़कर। तो तुझे पता है ना, वो मेरे कमरे पे आया, लेकिन मैंने पहले से अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया था। फिर क्या था, मेरा मकान मालिक मुझ पे काफ़ी चिल्लाया, लेकिन मुझे पता था वो चिल्लाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर करीब इसी तरह 7 दिन तक वो हर दिन मेरे कमरे पे आता, कुछ भी जो भी उसके मन आए बोल कर चला जाता। मैं चुपचाप उसका बात सुनता, क्योंकि मुझे भी पता था मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। करीब 7 दिन बाद मैंने किसी तरह से पैसा का इंतज़ाम किया और उसे पैसा दे दिया, तब जाकर वो शांत हुआ और मुझे भी शांति आई। फिर मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुला लिया और उस महीने के 1 तारीख से पहले ही हमने ये घर खाली कर दिया, क्योंकि मुझे भी अब इस घर में रहने में काफ़ी डर लगने लगा था। ये कहानी मैंने आप लोगों से इसीलिए शेयर किया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि दुनिया में किस किस तरह के लोग होते हैं। जरा बच के रहिए ऐसे लोगों से। बस यही थी आज की कहानी दोस्तों। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।